ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम स्कंदे एक अध्याय 9 श्लोक संख्या 41। मुनिगणा नृपवर्य संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिरराजसूयैषाम् अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशिगोचर एष विरात्मा। मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्त सदस्य युधिष्ठिरराजसूय एषाम् अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशिगोचर एष विरात्मा। मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिरराजसूय एषाम् अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशिगोचर एष विरात्मा। बोले मुनिगण नृपवर्य संकुले अन्तः सदसि युधिष्ठिरराजसूय एषाम् अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आत्मा। मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिरराजसूय एषाम् अर्हणमुपदेश ईक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आत्मा।
अर्हणम् उपवेद इच्छनीय मम दृष्टि गोचर एव अभिआत्मा। और कोई माता? सदसि युधिष्ठिरराजसूय अर्हमनुपवेद ईक्षणीय मम दिशि गोचर एष अभिरात्मा। तो उसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सभी महापुरुषों, राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी और सभा में सबने श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को स्मरण रखा, जिससे मेरा मन श्री भगवान में लगा रहे। तो सर्व शुभत्वम उक्त्वा, भगवान सबका शुभ करने वाले हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं, ये बात कह दी भीष्म पितामह ने सर्व शुभत्वम उक्त्वा। और ये बात किस श्लोक में कही कि भगवान सबका शुभ करने वाले हैं? श्लोक संख्या 39 में, ठीक है, जहां पहले बताया गया कि भगवान अर्जुन का रथ को रक्षा कर रहे हैं कुटुंब के जैसी। विजय रथ कुटुंब आत तोत्रे धृत हय रश्मिनित श्रिये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मैं मुमूर्षु यमी अनिरीक्ष हता गता स्वरूपम। तो भगवान अर्जुन के रथ की रक्षा कुटुंब के जैसे कर रहे हैं। मतलब कई बार भगवान जो है अर्जुन की रक्षा करते थे। अर्जुन की रथ की रक्षा का मतलब अर्जुन की रक्षा। जैसे एक बार कर्ण ने एक ऐसा बाण चलाया था कि मतलब देवता के द्वारा दिया हुआ एक दिव्य बाण था और जो अर्जुन की पूरे सर का निशाना बनाया था कर्ण ने, और अर्जुन को लगता तो अर्जुन का सर जो है अलग हो जाता। और जैसे ही कर्ण ने बाण चलाया, भगवान ने क्या किया, बैठे हुए थे, अपने घुटनों से ऐसे चोट मारी कि रथ नीचे चला गया, है ना। और वो बाण लगा पर वो अर्जुन के मुकुट पे लगा और अर्जुन का मुकुट गिरा, उसकी गर्दन जो है बच गई, सर उसका बच गया। मतलब भगवान ऐसे कई लीलाएं करते थे। एक ऐसी जो है भक्त था भूरिश्रवा, महाभारत में कथा आती है कि उसने महादेव की तपस्या की और महादेव ने उसको एक गदा दी थी कि ये गदा तो जिस पे प्रहार करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, पर उस पे मत चलाना जो युद्ध न कर रहा हो, अगर उस पे चला दी तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो वो अर्जुन को ढूंढ रहा था और भगवान ऐसे रथ घुमा रहे थे कि उसको मौका ही नहीं मिल रहा था अर्जुन को मारने का। मतलब इस प्रकार से भगवान रथ को इधर ले जा उधर ले जा, वो मौका ही नहीं मिल पा रहा था। तो भूरिश्रवा को गुस्सा आया, उसने गुस्से में भूल गया और भगवान कृष्ण पे ही गदा चला दी। वो उसकी बुद्धि भगवान ने बोल कि सारा यही परेशान कर रहा है ज्यादा। तो उस प्रकार से भगवान पे गदा चलाई तो हुआ क्या, क्योंकि शिवजी ने क्या कहा था, उस पे मत चलाना जो भगवान कृष्ण पे। हाँ, तो भगवान कृष्ण पे जब गदा चलाई तो हुआ क्या कि भगवान कृष्ण तो युद्ध नहीं कर रहे थे, तो
तो उससे उसकी क्या है, मृत्यु हो गई। मतलब भगवान ऐसे अर्जुन की क्या करते थे, बारंबार रक्षा करते थे उसकी, रथ की, अर्जुन की। तो इस प्रकार से तो सारा महाभारत कृष्ण को चला रहे थे, हाँ, बाकी तो क्या कर रहे थे लोग, मतलब बाकी सब पात्र थे, हाँ, निमित्त मात्र थे। अभी तो प्रवीण जी कहते हैं कि मैंने देखा युद्ध से फिल्म लड़ा हाँ, यही सच है। युद्ध से मैंने तो नहीं करते, नाटक ऊपर लगा दिए, तुम यहाँ से युद्ध देखो। हाँ, तो वो कहते थे मैंने कृष्ण को ही युद्ध करते हुए देखा। कृष्ण को ही सबने मार, कृष्ण ने ही सबको मारा। हाँ, कृष्ण का चक्र ही सबको मारा जा रहा था। वो खुद ही कह रही है पहले मैंने मारा, अर्जुन तो मर चुके हैं। हाँ, भगवान ने गीता में कह दिया था कि मया एव निहता पूर्वमेह, निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। हे सव्यसाची, तुम निमित्त मात्र बन जाओ। तो इस प्रकार से जो उल्टे हाथ से भी बाण चला सकता है, मतलब हाँ, जैसे वैसे बाण चलाते हैं तो धनुष होता है उल्टे हाथ में और बाण सीधे हाथ से चलाते हैं, ठीक है। पर अर्जुन ऐसे भी कर सकता था, बाण धनुष सीधे हाथ में और बाण उल्टे हाथ से, तो उसको सव्यसाची कहते हैं। तो ऐसे भगवान में मेरी रति हो, जिनको देख करके सब लोग किसको प्राप्त कर गए, मोक्ष प्राप्त करे। यम हिय निरीक्ष हता गता स्वरूपम। ये नहीं कह रहे कि उनका मन उनमें लगा, सिर्फ क्या कह रहे हैं, यम इह निरीक्ष, केवल देख करके। यहाँ मन वन लगने की बात नहीं कह रही कि उनको देखा और सबके सब क्या प्राप्त हो गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए। तो ये सर्व शुभत्वम का वर्णन कर दिया। अब आज के श्लोक में सर्व पूज्यत्वम, सर्व मनोहरत्वम, सर्व दुर्लभत्वम, ये तीन विषयों का वर्णन कर रहा है कि कृष्ण ही सर्व पूज्य है, सर्व मनोहर है और सर्व दुर्लभ है। तो क्या कह रहे हैं, मुनि गण नृपवर्य संकुलेत सदसे युधिष्ठिर राजसूयेषाम् अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशिगोचर एषा विरात्मा। मुनिगण, मुनि नाम समूह हो, मुनिगण यानी बहुत सारे मुनि बैठे हुए थे किस सभा में, युधिष्ठिर राजसूय सदसी। युधिष्ठिर के राजसूय जो सभा थी उसमें बहुत सारे मुनि लोग आए, अंतः सदसी उस सभा में, और नृपवर्य बड़े बड़े राजा भी आए थे। ये अभी युद्ध तो खत्म नहीं हुआ, भीष्म जी बाणसिंह पे पड़े हैं, तो ये युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ कहाँ से कर लिया, अभी तो वही कर रहे हैं ना, खत्म हो गया था ये नहीं, मैं समझा देता हूँ। पहले तो युद्ध ही समाप्त हो चुका है और दुर्योधन आदि सबकी क्या हो चुकी है, मृत्यु भी हो चुकी है, और ये युधिष्ठिर को राज्य प्राप्त हो चुका है, पर वो राज्य बैठ नहीं रहे राज्य पे, वो आ रहे हैं कहाँ पे, भीष्म पितामह का ज्ञान लेके। और भीष्म पितामह याद कर रहे हैं जब भगवान श्री कृष्ण की सहायता से इन्होंने जरासंध आदि का वध किया था भीम ने, और ये उस समय राजसूय यज्ञ करना चाहते थे जब इंद्रप्रस्थ का राज्य इनके पास था। पुरानी बात है, हस्तिनापुर का राज्य नहीं, इंद्रप्रस्थ का राज्य था। तो उस समय युधिष्ठिर महाराज ने सोचा कि अब राज्य आ गया है तो क्या करते हैं, राजसूय यज्ञ करते हैं। अभी जो वो यज्ञ करेंगे वो अश्वमेध यज्ञ है। हाँ हाँ करेंगे। अभी जो बात चल रही है वो किसकी चल रही है, राजसूय यज्ञ की। तो जब राजसूय यज्ञ किया था तो बहुत बड़ा आयोजन किया था उन लोगों ने और सबको बुलाया था और सबने अलग अलग भूमिका निभाई थी, इवन दुर्योधन आदि भी आए थे। और यज्ञ का अलग तो मोटिव होता है क्या? हाँ, राजसूय यज्ञ होता है, राजसूय यज्ञ मोटिव होता है कि सारी
राजाओं ने आपका शासन मान लिया है ना, आपको सबसे ऊपर स्वीकार किया है और सारे राजा आपके अंडर में है, अब आप राजसूय यज्ञ कर सकते हो। तो सारे राजा मान गए थे अधिकतर, पर एक नहीं मानना था। कौन नहीं मान रहा था? जरासंध। तो जरासंध को मानना जरूरी था। तो जरासंध को मारने के लिए ये भगवान कृष्ण और भीम और अर्जुन, ये तीनों लोग गए थे। जरासंध जहां रहता था मगध में, यानी बिहार में, तो वहां ये लोग गए ब्राह्मण के रूप में, क्योंकि जरासंध कृष्ण से द्वेष करता था, ब्राह्मणों का भक्त था, ब्राह्मणों का भक्त था, विष्णु का भी भक्त था। जरासंध विष्णु का, कृष्ण से द्वेष करता था, पर ब्राह्मणों का भक्त था। तो ब्राह्मण के रूप में ये गए और उन्होंने ब्राह्मणों को दान देता था, तो ये भी दान मांगने गए। तो उसने पूछा आपको क्या चाहिए महाराज, क्योंकि वेश बदल के गए थे। तो उन्होंने कहा हमें महाराज युद्ध की भिक्षा दीजिए, हमें युद्ध करना है आपसे। फिर भगवान कृष्ण परिचय देते हैं कि ये कुंती पुत्र भीम है और ये कुंती पुत्र अर्जुन है और मैं तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण हूं, है ना, वो जानता था। तो कहा उसने भाई देखो तुम्हारे से तो मेरे को युद्ध करना नहीं, क्योंकि तुम डरपोक को भाग गए थे, भगोड़े से मैं युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान लास्ट में क्या हो गए थे? भाग गए थे ना, रणछोड़ बन गए थे। हाँ, तभी द्वारकापुरी की रचना की थी भगवान ने, क्योंकि इधर से जरासंध आ गया था, उधर से काल यमन आ गया था, सभी चीजें एक साथ हो गई थी। तो भगवान ने कहा समय भगो, यही सही रहेगा। तो भगवान ने काल यमन को तो मरवा दिया, पर सब अपने पार्षदों को रात ही रात में मथुरा से सीधा द्वारका पहुंचा दिया गरुड़ जी के माध्यम से, और विश्वकर्मा के द्वारा द्वारकापुरी का निर्माण करवा दिया। और फिर भगवान भी जो है, कृष्ण और बलराम भी जो है द्वारका चले गए, एक पर्वत के ऊपर चले गए थे। और जरासंध की सेना ने, जरासंध उस पर्वत पे आग लगा दी और भगवान कृष्ण बलराम पर्वत के कूद के फिर वो कहाँ गए? द्वारका नगरी गए। और इधर जरासंध क्या सोच रहा है? जल करके क्या हो गए? खत्म हो गया, है ना। तो वो फिर ज्यादा कृष्ण का पीछा नहीं किया। इधर फिर कृष्ण आए तो उन्होंने, उस जरासंध ने कहा भाई तुम्हारे से तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, तुम तो डरपोक हो। और रही बात अर्जुन की, तो ये मुझे भी बच्चा लग रहा है, इसके साथ भी युद्ध नहीं करूंगा, ये एक मेरे बराबर का योद्धा लग रहा है, भीम तगड़ा योद्धा है, इसके साथ युद्ध करूंगा। तो कई दिनों तक युद्ध चला, मतलब दिन भर युद्ध होता था और रात को मिलके अपना पार्टी वार्टी करते थे, खाते पीते थे, है ना। दिन में लड़ते थे, रात को हाँ वहीं रहेंगे, वो कहाँ रहेंगे। हाँ 27 दिन युद्ध चला। फिर भीम ने लास्ट में आकर भगवान को कहा कि प्रभु मैं इसको नहीं मार सकता। भीम ने हाथ खड़े कर दिए कि ये बहुत बलवान है और मैं अब थक चुका हूं उससे लड़ के, पर मैं इसको नहीं मार सकता। तो फिर भगवान ने अपनी शक्ति का संचार किया भीम में, और 28वें दिन जब युद्ध हुआ तो तब भगवान ने भीम को इशारा किया कि इसको बीच से क्या कर दो, चीर दो, और फिर ये दोबारा नहीं जुड़ पाएगा, अलग अलग दिशाओं में फेंको। तो क्योंकि पहले है ना, ये जब पैदा हुआ था तो क्या हुआ था, अलग अलग ही पैदा हुआ था। और जरा नाम की एक राक्षसी थी, उसने दोनों को मिला दिया तो बालक क्या हो गया था, जिंदा हो गया था। तो जरा ने इसकी संधि की तो उसका नाम क्या पड़ गया, जरासंध। तो फिर भी भगवान ने जब बताया तब भीम ने ना अपना एक पैर से उसका पैर दबा के दूसरा पैर उठाया और बीच में से चीर दिया, और फिर एक हिस्सा इधर फेंका, एक हिस्सा इधर फेंका। उसके बाद वो नहीं जुड़ा, भगवान ने समझाया था भीम को। तो मतलब तब जाके जरासंध की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। तब इन्होंने जरासंध के जो बंदी राजा थे उनको वहां से छुड़ाया, क्योंकि इसने कई सारे राजाओं को बंदी बना रखा था और वो उन राजाओं की बलि देना चाहता था, और भैरव की, है ना, महाभैरव की क्या करना चाहता था, उपासना करना चाहता था।
तो भगवान ने उन राजाओं को छुड़ा करके उनको वस्त्र वगैरह नए पहना करके सबको सम्मान पूर्वक अपने अपने राज्य में भिजवा दिया। और सब राजा भगवान के भक्त थे, और वो सब राजा भी आए हैं युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में। और भगवान ने फिर वहां पे राजा किसको बनाया? जरासंध के राज्य का उसके बेटे, जो उसका नाम था सहदेव, उसी को क्या बना दिया भगवान ने? राजा बना दिया सहदेव को। ऐसा नहीं भगवान ने कहा कि हम यहाँ पे किसी द्वारकावासी को राजा बनाएंगे, उसी को वहां पे क्या बनाया? राजा बना। तो हमारे यहाँ युद्ध है ना, राज्य के लिए नहीं हुए, हमारे यहाँ युद्ध हुए हैं धर्म अधर्म के लिए। इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में जो युद्ध हुए वो राज्य के लिए हुए, वो धर्म अधर्म के लिए नहीं हुए, है ना। उन्होंने हमारे यहाँ अधिकतर युद्ध हुए हैं धर्म अधर्म को लेकर के। वो राज्य उन्हीं को दिया गया जिसका राज्य, भगवान जैसे राम ने रावण को मारा, पर राज्य भगवान ऐसा नहीं कहा भरत जी अब तुम यहाँ के राजा बन जाओ, या लक्ष्मण तू राजा बन जाओ, ऐसा किसी को नहीं कहा। भगवान ने राजा किसको बनाया? रावण के भाई को बनाया। सुग्रीव बाली को मार के राजा किसको बनाया? सुग्रीव को। कहीं भी देख लो, किसी का राज्य नहीं हड़पा। ये सनातन संस्कृति नहीं है ना, मतलब जो वहां का है उसी को राजा बनाएंगे। पर हाँ, धर्म अधर्म होगा, अधर्म भी कोई चलेगा और अत्याचार करेगा, प्रजा को सताएगा, तो उसको युद्ध किया जाएगा, उसको मारा जाएगा, ये होता था। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज ने फिर राजसूय यज्ञ किया। हालांकि दुर्योधन को बात पसंद नहीं थी, उसको अच्छा नहीं लगा, पर अब दुर्योधन कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि सभी लोग एग्री थे। तो तब उन्होंने राजसूय यज्ञ किया था। तो उस यज्ञ में सभी लोग आए थे, इवन बड़े बड़े ऋषि मुनि आए थे, विश्वामित्र, असित, गौतम, है ना, कर्ण, है ना, बहुत बड़े बड़े ऋषि, ये सब वहां पे इकट्ठे हुए थे। इसी को कह रहे हैं मुनि गण। और बड़े बड़े राजा भी आए थे, सभी दिशाओं के राजा आए थे, इसलिए कह रहे हैं निरपवर्य संकुला। संकुला का मतलब उनका समूह था। इवन देवता भी आए थे, ब्रह्मा के 4 पुत्र यानी 4 कुमार आए, इवन भगवान शिव आए, नारद जी आए, बड़े बड़े जो देवता है वो सब भी आए। सोचो, जिस सभा में 4 कुमार हैं, भगवान शंकर हैं, नारद जी है, ब्रह्मा जी है, सब सभा में क्या हुआ है? एकत्रित हुआ है उस युग में। जैसे आपने बोला राजस्व यज्ञ में सारे दूसरे राजा आपका राजत्व स्वीकार करते हैं, आपका राजा का सभी स्वीकार करते हैं, काम धर्म में काम करते हैं। जैसे अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है? अश्वमेध यज्ञ भी इसी प्रकार का होता है। उसमें अश्व को छोड़ा जाता है, और जो आपके अश्व को रोके उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा? युद्ध करना पड़ेगा। वो पूरा अश्व पूरा घूम कर आता है, कुछ समय होता है, अगर उसको किसी ने रोका तो आपको युद्ध करना पड़ेगा। अगर नहीं रोका, सबने उसको सम्मान किया, तो उसके बाद आप सारे राजा फिर आपके अंडर में है और आप अश्वमेध यज्ञ कर सकते हो। वो किया जाता है अपने दोषों की, अपने पापों की निवृत्ति के लिए, और ये अपने ऐश्वर्य को स्थापित करने के लिए। जैसे वो लव और कुश का था, उन्होंने रोक दिया था। उन्होंने भगवान राम के अश्वमेध यज्ञ को, वो घोड़ा जो है, रोक दिया था। ये दूसरों के राज्य में राजत्व जमाने में शुद्धि कैसे, पाप की कैसे शुद्धि हो जाती है? नहीं, पाप की शुद्धि तो यज्ञ करने से होती है ना, पर वो अश्वमेध यज्ञ करने नहीं देंगे कि आपका अधिकार नहीं है। तो अधिकार के लिए मतलब सबकी, है ना, वो होनी पड़ती थी, क्या? सहमति। जैसे कोई कहे भाई आप यहाँ से यात्रा नहीं निकाल सकते, तो पुलिस की क्या लेनी पड़ेगी? अब पुलिस की परमिशन से शुद्धि नहीं होगी, शुद्धि तो यात्रा में कीर्तन से होगी, पर परमिशन लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी? अब हम कहें भाई यात्रा से शुद्धि होती है, तो कोई कहे परमिशन से कैसे शुद्धि हो जाएगी? परमिशन से नहीं होगी। परमिशन सिर्फ किसके लिए है? यात्रा के लिए। शुद्धि किससे होगी? यात्रा से, भगवान के नाम के कीर्तन से। तो बंद क्यों हो गया जब पाप निवृत्ति आती है? क्योंकि कलयुग में योग्य नहीं है ना, न वैसे ब्राह्मण है, न वैसी सामग्री है, तो इसलिए यज्ञों को कलयुग में बंद कर दिया गया। हाँ, वो तो है, खर्चीला है, और खर्च चलो फिर करने वाले कर दें,
पर वैसे ब्राह्मण नहीं है। अब खैनी खाने वाले तो ब्राह्मण है ना, तो कैसे वो अग्नि जलाएंगे मंत्रों के द्वारा, है ना, वो माचिस, हाँ वो सामग्री है ही नहीं। शुद्ध देसी घी आप नहीं जुटा सकते, और ये शुद्ध बोलना पड़ रहा है, यही बहुत बड़े धिक्कार की बात है। देसी घी शुद्ध ही होता है, अशुद्ध थोड़ी होता है। पर लोग डालडा वो खाने वाले हैं, तो उसमें उनको बोलना पड़ता है भाई ये डालडा है और ये क्या है, शुद्ध देसी घी। तो इसलिए कलयुग में जो है यज्ञ आदि बंद कर दिए गए, और कलयुग में इसलिए इनकी ज्यादा वो नहीं है, थोड़े बहुत होते हैं, पर अधिकतर बड़े बड़े यज्ञों को क्या कर दिया, बंद कर दिया। और ये भागवत शास्त्रों में लिखा गया कि 5 कार्य कलयुग में वर्जित है, तो उसमें एक अश्वमेध यज्ञ भी कलयुग में वर्जित है। अश्वमेधम गवालंभम संन्यासम पलपेत कृतम देवरेण श्रुतोत्पत्ति पंच कलो पंच विवर्जित। ये 5 चीजें कलयुग में मना है। अश्वमेध यज्ञ करना, गोमेध यज्ञ करना, और श्राद्ध आदि में पितरों को मांस का भोजन देना, और संन्यास लेना, और देवर से पुत्र की उत्पत्ति कराना। ये 5 चीजें कलयुग में नहीं हो सकती। संन्यास को लेते देवर से पुत्र की उत्पत्ति के बाद गृहस्थ व्यक्ति को सन्यास, मतलब पहले कई बार क्या होता था कि जैसे पति की मृत्यु हो गई है ना, तो वंश को चलाने के लिए फिर देवर का ही विवाह करा देते थे उससे, भाभी से। तो देवर के द्वारा वो पुत्रों को क्या करती थी, उत्पन्न करती थी। तो ये कलयुग में अब बंद है, मना है, क्योंकि अब पहले जो है इंद्र तृप्ति का भाव नहीं था, संतान प्राप्ति का भाव होता था। अब भाव है इंद्रिय तृप्ति का, तो इसलिए सब चीजें मना है। और पहले पितरों को भी श्राद्ध आदि में मांस का भोजन दे देते थे, और अब वो मांस देना बंद है। पितरों को मांस अच्छा नहीं लगता, तो अब कलयुग में उनको मांस आदि ऑफर नहीं करते। और संन्यास भी जो है, मतलब कर्म संन्यास मना है। कर्म संन्यास मनाए का मतलब है कि लोग अगर ज्ञान में है, विरक्ति है, तो संन्यास लें, वैसे कर्मों का त्याग करके बैठ जाएं और संन्यास लें, ऐसा संन्यास कलयुग में क्या है, मना है। पितरों को मांस वाला उनको दिया जाता था। पहले की परंपरा थी, क्षत्रिय लोग देते थे, क्षत्रिय, हर ब्राह्मण आदि नहीं देते थे, क्षत्रिय देते थे। दोनों कल से खराब है ना भाई, पितरों को मांस खाइए देना। नहीं, क्षत्रियों को पितृ स्वीकार कर भी लेते थे। तो इस प्रकार से कलयुग में मना कर दिया गया। ब्राह्मण तब भी नहीं देता था, ऋषि मुनि तब भी नहीं देते थे। तो इस प्रकार से ये चीज होती थी पहले। क्षत्रिय इसका मतलब मांस सेवन, क्षत्रियों का ये धर्म है, वो मांसाहार भी करते थे और मद्यपान वगैरह भी करते थे। तो इस प्रकार से जो राजसूय यज्ञ हुआ, तो उसमें सब लोग थे वहां पे। 4 चीजें बताए ना, संन्यास बनना, पितरों को मांस देना, गौमेध यज्ञ भी होता था। हाँ, तो कह रहे हैं कि युधिष्ठिर राजसूय, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सब बड़े बड़े मुनि लोग थे, राजा लोग थे और देवता लोग थे, सब वहां पे आए थे। इवन देवता लोग भी आए थे सशरीर। अब आप कोई यज्ञ करेगा तो देवता आएंगे, है ना, देवताओं की परछाई भी नहीं आएगी, है ना। तो इस प्रकार से जो सब आए थे, क्योंकि कलयुग में देवताओं ने पृथ्वी पे आना छोड़ दिया, ये भी एक नियम हुआ। तो वो कहते आह्वान तो करते हैं कि गणेश जी को बुलाते हैं, और ये नहीं, पहले सशरीर आते थे। मतलब कई बार जैसे देवता ऐसे बैठे हुए नारद जी, है ना, ऐसे बैठे हुए इंद्र, और अपना अपना भाग ले रहे हैं। अब ऐसे उन्होंने कलयुग में आना बंद कर दिया। अब नारद आदि कहाँ आते हैं, पहले आते थे। अब ये जो आज से 5000 साल की पहले की घटना है, तो इसमें स्वयं भगवान शिव भी आए हैं, पर अब थोड़ी आएंगे भगवान शिव। तो इस प्रकार से मुनिगण जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ को दर्शन करने के लिए रात को देवता लोग आते हैं। वो अप्रत्यक्ष रूप से आता है ना, वो अदृश्य आते हैं, आप उनको देख थोड़ी सकते हो। स्वर्ग द्वार इसलिए बनाए कि स्वर्ग द्वार के थ्रू आते हैं। हाँ, पर वो आते हैं, कोई देख नहीं सकता। पर यहाँ हम बात कर रहे हैं कि लोग देखते थे, नारद आदि को, उनसे बातचीत होती थी। ऐसे अब बंद हो गया कल। तो मुनि गण नृपवर्य संकुले अंत सदसी अंत सभा में युधिष्ठिर राजसूय एशाम, मतलब समस्त महापुरुषों के बीच में इन्होंने क्या प्राप्त किया,
अर्हणम उपपेद, है ना, ईक्षणीय मतलब सबसे ज्यादा क्या हो गए, ये पूजनीय हो गए, सर्व पूज्यतम कि इन्हीं की क्या हो गई, पूजा हो गई। अर्हणम पूजा को उन्होंने क्या किया, प्राप्त किया, उपपेद। और इतना सुंदर रूप उस समय उन्होंने धारण किया था ना कि मैं आज भी उस रूप को क्या कर रहा हूं, याद कर रहा हूं। यानी जो सामने बैठे हैं उनका स्मरण नहीं कर रहे, वो पहले जो कृष्ण ने लीलाएं की है उनका क्या कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। ईक्षणीय जो क्या थे, सर्व मनोहर थे, है ना, सर्व पूजत्व और सर्व मनोहरत्व। और वही आज मेरे क्या है, मम दृषि गोचर, मेरे नेत्रों के सामने प्रकट हो गए। एश यही है वो, आविरात्मा, एश आवी, एश आवी यानी साक्षात उपस्थित है, आत्मा यानी वही परमात्मा, वही भगवान श्री कृष्ण, यानी जो सर्व दुर्लभ है, इस समय मेरे लिए क्या हो गए, सुलभ हो गए। तो तीनों गुण बता दिए, सर्व पूजत्वम, सर्व मनोहरत्वम और जो है सर्व दुर्लभत्वम, सबके लिए दुर्लभ है पर मेरे लिए इस समय क्या हो गए, सुलभ हो गए, मेरे नेत्रों के सामने आ गए। इसलिए कह रहे हैं मम दृषि गोचर, मेरे नेत्रों के विषय बन गए, मेरे नेत्रों के सामने आ गए। एश यह श्री कृष्ण आविहि, है ना, मेरे नेत्रों के सामने प्रकट हो गए। तो इस प्रकार से उन भगवान कृष्ण में मेरा मन लगे, ये कहने का भाव है भीष्म पितामह के। तो जब युधिष्ठिर महाराज ने यज्ञ किया ना, तो उसका वर्णन आता है भागवतम में 10वें स्कंद के अंदर 77वें अध्याय में ये वर्णन आता है, 77 चैप्टर में, नहीं सॉरी 74वें अध्याय में, 74वें अध्याय। तो वहां वर्णन आता है कि जिस दिन सोम लता का रस निकालना था, एक दिन होता है जब यज्ञ होता है, उसमें एक लता होती है सोम लता, उसका रस निकाला जाता है। तो उस दिन जो यज्ञ करने वाला होता है, जिसको मतलब कहते हैं यज्ञ करने वाला, जो होस्ट है समझ लो, तो उसको जितने भी सभासद है, जितने गेस्ट है ना, मतलब जो पूज्य हैं, जैसे यज्ञ करने वाले पुरोहित इत्यादि, जिनको ऋत्विक कहते हैं, ऋत्विज कहते हैं, सॉरी ऋत्विज, वो ऋत्विज, और इवन जो देवता हैं, है ना, और जो ऋषि मुनि आए हैं और जो श्रेष्ठ लोग आए हैं, उन सबकी क्या करनी होती है, पूजा करनी होती है, सबकी पूजा करनी होती है। अब पूजा में अब युधिष्ठिर महाराज को सबकी पूजा करनी है, पर उसमें जो सबसे श्रेष्ठ होता है ना, उसकी पूजा सबसे पहले की जाती है, उसको कहते हैं अग्र पूजा। तो अब वहां पे उस समय सब लोग हैं, अब 4 कुमार जहां बैठे हैं, जहां स्वयं भगवान शिव बैठे हैं, जहां नारद जी बैठे हैं, अब वहां विचार चला कि पहले पूजा किसकी की जाए, अग्र पूजा किसकी करें। अब अग्र पूजा किसकी करें भाई, सब कुछ कहने लगे, कोई कहने लगे भाई ब्रह्मा जी के सबसे श्रेष्ठ पुत्र हैं 4 कुमार, इन्हीं की पूजा कर लो। किसी ने कहा भगवान शिव की पूजा कर लो, किसी ने कहा नारद जी की पूजा कर लो। तो सब अपना अलग अलग मत दे रहे थे। किसी ने कहा भीष्म पितामह की पूजा कर लो ना, वो हमारे कुल के सबसे बड़े हैं। तो हुआ क्या कि किसी का निश्चय नहीं हो पाया कि किसकी पूजा की जाए। तो है ना, सब अपने अपने, भागवत में लिखा है 10, 74, 18 सदस्य अग्रा अर्हण वे विमर्शंत सभासद न्याद्यगच्छन् अनेका नित्यात् सह देव सदा ब्रवीत। जब सभासद लोग उस विषय पर विचार करने लगे कि सबसे पहले किसकी पूजा की जाए, तो जितने लोग उतनी बातें, जितनी मति उतने मत, इसलिए कोई निर्णय नहीं हो सका। तो तब सहदेव बोल पड़ता है। अब सहदेव का मतलब कौन सहदेव? कई लोग कहते हैं कि जो जलासन का पुत्र था वो सहदेव, पर वो सहदेव यहाँ अनुचित लगता है बोलना, क्योंकि एक तो वो बच्चा है अभी, और वो इतने बड़ों के बीच में बोले, ये बात अच्छा नहीं लगता।
और ये वाले सहदेव अगर मानते हैं, नकुल सहदेव, तो ये भी छोटे हैं, तो इनका भी अच्छा नहीं लगता बोलना बीच में। पर इनका एक अच्छा लगता है बोलना, क्योंकि वहां पे हर डिपार्टमेंट अलग अलग को दिया गया था। कई डिपार्टमेंट थे ना, जैसे एक डिपार्टमेंट था दान करने का, ये दान करेगा, है ना। एक था कि भाई सारा जो फंड है ना वो संभालेगा, ये डिपार्टमेंट इसके हाथ में। दुर्योधन के हाथ में क्या था, पूरे खर्चे की व्यवस्था उनके हाथ में, दान वगैरह करने के उनके हाथ में। तो दुर्योधन जो है बहुत दानी था, तो उसने बहुत सारा दान कर दिया था उसने, ना। हाँ। तो अब पूजा का डिपार्टमेंट था सहदेव के पास, ये जितने लोग आएंगे उनकी क्या होगी, पूजा होगी। तो इस हिसाब से जब पूजा की बात चली तो सहदेव क्या कर रहा होगा, बोल पड़ा होगा। तो नकुल सहदेव में से सहदेव का बोलना क्या लगता है, इस दृष्टि से उचित लगता है, क्योंकि वो डिपार्टमेंट किसका था, सहदेव का था, तो वो बोल पड़ता है। तो क्या कहता है सहदेव, अर्हति ही अच्युत श्रेष्ठम भगवान सात्वताम पति, एषवे देवता सर्वा देश काल धनादय। उसी का अगला 19वां श्लोक है, 10, 74, 19 कि अर्हति अच्युत श्रेष्ठम, अच्युत ही श्रेष्ठ है, भगवान सात्वताम पति, यही समस्त देवताओं के रूप में है और समस्त जितनी वस्तुओं के रूप में भी कृष्ण ही है, यही सबसे श्रेष्ठ है। तो मेरे हिसाब से अग्र पूजा किनकी होनी चाहिए, भगवान कृष्ण की। ये बात सबसे पहले सहदेव ने कही। यदात्मकम इदम विश्वम कृतवश्च यदात्मका अग्निराहुतयो मंत्रा सांख्य योगस्य यत्पर। ये सारा विश्व उन्हीं का स्वरूप है और सारे यज्ञ भी उन्हीं के स्वरूप हैं, और इवन अग्नि, आहुति, मंत्र, सांख्य, ये सब उन्हीं के लिए हैं, सारे योग भी उन्हीं के लिए हैं। इसलिए पूजा अगर करनी है सबसे पहले तो कृष्ण उपस्थित है, इन्हीं की पूजा करो। एक एवं अद्वितीय सौ, ये अकेले हैं, अद्वितीय हैं, इनका कोई दूसरा नहीं है। एक भगवान ही एक ऐसे हैं जिनका कोई दूसरा नहीं है। तो इसलिए यही संसार की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और श्रृंगार करते हैं, इसलिए इन्हीं की क्या होनी चाहिए, पूजा होनी चाहिए। और कह रहे हैं तस्मात् कृष्णाय महते दीयताम परमारणम एवं चैत सर्वभूतानाम आत्मनशरणम भवेत्। कितनी सुंदर बात बोली, ये बड़ा सुंदर श्लोक है, 10, 74 और 23। तस्मात् कृष्ण महते दीयताम, भगवान कृष्ण को ही दो, उन्हीं की पूजा करो, परम अर्हणम, और इस प्रकार जब इनकी पूजा करोगे, एवं चेत, ऐसा करोगे यदि, इनकी पूजा करोगे तो सर्वभूता नाम, सब जीवों की पूजा हो जाएगी, क्योंकि समस्त जीवों के रूप में कौन है, भगवान है। और आत्मना च अर्हणम भवेत्, और अपनी भी पूजा हो जाएगी। अगर सबकी पूजा करनी है और अपनी पूजा भी करनी है तो फिर किसकी पूजा करो, भगवान कृष्ण की पूजा करो। फिर आगे कह रहे हैं सर्वभूतात्म भूताय कृष्णाय अनंत दर्शने देयम शांताय पूर्णाय दत्तस्य अनंत्यमीक्षता। अगर अपने दान को अनंत बनाना चाहते हो कि उसका फल अनंत हो, तो फिर कृष्ण को ही दान दो, कृष्ण की पूजा करो, कृष्ण को ही दान दो, है ना। दत्तस्य अनंत्यमीक्षता, तो ये समस्त जीवों के रूप में है, ये अनंत है, ये शांत है, पूर्ण है, और देने वाले को अगर अपनी वस्तु अनंत बनानी है तो किसको दान करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण को करना चाहिए। ये 24वें श्लोक में उन्होंने कहा। तो इस प्रकार सहदेव ने जब बातें कही कृष्ण की महिमा में, तो सब लोगों ने इस बात को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया और कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और अगर पूजा किसकी होनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की। जो यहाँ भीष्म पितामह याद कर रहे हैं, अर्हणम उपपेद, है ना, उन्होंने इस पूजा को प्राप्त किया। और किसने विरोध किया फिर इस बात का, शिशुपाल ने। उन्होंने कहा अरे वाह भाई वाह,
लगता है बच्चों ने, एक बच्चे ने सबकी बुद्धि बिगाड़ दी है ना। मैं समझ रहा था बड़े बड़े श्रेष्ठ लोग बैठे हैं, पर ये बात सच है, जब समय खराब आता है तो बुद्धि घूम जाती है, तो बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि भी घूम जाती है। ये वेदवाणी सच है। और मैं देख रहा हूँ एक बच्चा कुछ कह रहा है, उसकी बात पे जो है बड़े बड़े विद्वान सब लोग जय जय कर रहे हैं, और सबकी सब बुद्धि जो है सबकी बिगड़ गई है। मादरी के बच्चे थे। हाँ, वो कह रहे हैं कि अरे जो स्वयं युद्ध, जहाँ पे 4 कुमार हैं, नारद हैं, उन सबको छोड़ के, जहाँ शिव हैं उनको छोड़कर एक ग्वाले की पूजा, है ना। इतना भी अकल नहीं है लोगों में। ये है कौन कृष्ण? आखिरकार ये राज वगैरह मिल गया इसको किसी कारण से, है तो एक ग्वाला ही ना, इसकी कैसे पूजा हो सकती है? तो वो लगा गालियां देने कृष्ण को, और भगवान कृष्ण ने चुपचाप सुन रहे हैं, बेटा बोलता जा, और गिन रहे हैं, अभी इतनी हो गए। जब 100 गालियां पूरी हुई तो भगवान ने उसको सावधान किया कि अब तुम अपराध करोगे तो उसको क्षमा नहीं करूंगा, और वो मान ही नहीं रहा था। फिर भगवान ने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया, और सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन क्या कर दी? काट दी। उसी मीटिंग, उसी सभा में, और सब हाहाकार करने लगे, है ना। और जो उसके पक्ष के लोग थे वो कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए आ गए, तो अर्जुन ने सबको भगा दिया, है ना। और फिर वहां पे जो है भगवान कृष्ण की पूजा हुई, और युद्ध शिशुपाल का जो है वहां पे उद्धार हुआ। तो उसी को याद करें, मम दृष्टि गोचर एषा विरात्मा। तो उसका तात्पर्य में पढ़ देता हूँ, फिर विराम देंगे। हाँ, कुरुक्षेत्र युद्ध में विजयी होने के उपरांत चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ संपन्न किया। नहीं, कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले हुआ था ये। मैं इसीलिए जानता, इसको पढ़ के ही मैंने सोचा कुरुक्षेत्र नहीं, वो तब तो अश्वमेध यज्ञ हुआ था, ये तो बहुत पहले हुआ था। आफ्टर गेनिंग विक्ट्री ऑफ नहीं, ये मिसप्रिंट है। उन दोनों सिंहासन पर बैठने के पश्चात राजा अपनी श्रेष्ठता घोषित करने के उद्देश्य से विश्व भर में विचरण हेतु एक घोड़ा छोड़ता था, और किसी भी राजकुमार या राजा को यह स्वतंत्रता थी कि वह उस सम्राट की सत्ता को माने या न माने। जो विरोध करता था उसे सम्राट से युद्ध करके विजय द्वारा अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनी होती थी। हारने पर उसे अपने जीवन की बलि देनी होती थी, जिससे उसके स्थान पर अन्य राजा या प्रशासक बन सके। अतः महाराज युधिष्ठिर ने भी पूरे संसार में चुनौती के रूप में ऐसे घोड़े भेजे, और संसार भर के राजाओं तथा राजकुमारों ने महाराज युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट के रूप में स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर के अधीन विश्व के सभी शासकों को राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया गया। ऐसे यज्ञ में अरबों रुपए व्यय होते थे। पहले ऐसे यज्ञ एक बार वरुण देवता ने किया था, राजसूय यज्ञ। तो वरुण देवता ने जब यज्ञ किया तो उनके सारे जो पात्र थे वो सब सोने के थे। इवन युधिष्ठिर महाराज ने भी जो यज्ञ किया उसमें सारे पात्र किसके थे? सोने के थे। हमारे यहाँ पहले बहुत संपन्नता थी, सोना आदि बहुत था हमारे यहाँ पे, है ना। सोने के, हाँ, एक राजा था, उसने एक बार यज्ञ किया, उसने ब्राह्मणों को इतनी दक्षिणा दी, सोना इतना दिया कि ब्राह्मण ले ही नहीं जा पाए, वो एक जगह फेंक के चले गए। भाई इतना कहाँ से ले जाएंगे, है ना। सोचो आप जाओ प्रोग्राम में, आपको इतनी दक्षिणा मिले कि आप ले ही नहीं जा पाओ, पर ऐसा तो नहीं होगा, है ना। वो ब्राह्मण ले नहीं जा पाए, और उन्होंने जितना ले जाना था ले गए, बाकी फेंक दिया। तो वो एक जगह पड़ा हुआ था धन, काफी समय से पड़ा हुआ था। तो इनको जब धन की जरूरत थी, क्योंकि अब जब ये युधिष्ठिर अब राज्य में बैठेंगे ना, अब कोष खाली, मतलब अब धन नहीं है इनके पास, क्योंकि अपना धन नहीं है। टैक्स का पैसा है, पर टैक्स के पैसे से वो यज्ञ नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ अपना करना, अपने लिए करना है, और टैक्स का पैसा किस पे खर्च करना है? प्रजा के ऊपर करना है। तो इसलिए अर्जुन जो है जाता है, वो वहां से जो सोना वो छोड़ के कहते ब्राह्मण, वो अर्जुन ले आता है। इसलिए अर्जुन का एक नाम है धनंजय, धन को जीतने वाला, है ना। तो क्योंकि जो तथ्य धन है
उस पे राजा का अधिकार होता है। तो युधिष्ठिर महाराज वो धन लेते हैं और फिर यज्ञ वगैरह करते हैं। राजसूय यज्ञ में भी घोड़े भेजे गए, अश्वमेध में कुछ नहीं, वैसे अश्वमेध में भेजे जाते। आगे ये जो वरुण देवता तो वो उसका धन रखा हुआ था जो वो युधिष्ठिर महाराज नहीं, वरुण देवता नहीं, एक दूसरे राजा थे। दूसरे राजा। उन्होंने यज्ञ किया तो उन्होंने बहुत सारा दान दिया था सोने का। मरुत नाम के राजा थे। आगे, अतः ये छोटे मोटे राजाओं की बस की बात न थी। ऐसा यज्ञ अत्यधिक खर्चीला होने तथा वर्तमान परिस्थितियों में संपन्न कर पाने में कठिन होने से इस कलयुग में संभव नहीं है। न ही कोई ऐसे निपुण पुरोहित रह गए जो ऐसे यज्ञ का भार अपने ऊपर ले सके। इस प्रकार आमंत्रण मिलने पर विश्व के सभी राजा तथा महान मुनिजन महाराज युधिष्ठिर की राजधानी में एकत्र हुए। इस अवसर पर महान दार्शनिकों, धर्मज्ञों, वैद्यों, वैज्ञानिकों तथा सारे महान ऋषियों से संपूर्ण समाज को आमंत्रित किया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय सर्वोच्च व्यक्ति होते थे और वे सभी उस सभा में आमंत्रित थे। समाज में वैश्य तथा शूद्रों का स्थान कम महत्वपूर्ण होता था, अतः यहाँ उनका उल्लेख नहीं किया गया। आधुनिक युग में सामाजिक कार्यकलापों में परिवर्तित होने से वृत्तिपरक पदों के रूप में मनुष्यों की महत्ता भी बदल गई है। इस प्रकार उस महान सभा में भगवान श्री कृष्ण की सबकी आंखों के तारे बने हुए थे और प्रत्येक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को देखना चाह रहा था। श्लोक में ऐसा कोई शब्द है कि जहाँ भगवान को सब देखना चाह रहे हैं? ईक्षणीय, ईक्षणीय, देखने योग्य, यानी ये बताया सर्व मनोहरत्वम। पहले सर्व पूजतम और सर्व मनोहरत्वम, और फिर दूसरा सर्व दुर्लभत्वम को इसमें कहा गया कि जब सबके लिए दुर्लभ है पर मेरे नेत्रों के सामने आ गए। ठीक है, तो इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को देखना चाह रहा था और प्रत्येक व्यक्ति उनको साधन प्रणाम करना चाह रहा था, साधन प्रणाम करना चाहता था। भीष्मदेव को यह सब कुछ स्मरण था, अतः उन्हें प्रसन्नता थी कि उनके आराध्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनकी आंखों के सामने अपने वास्तविक स्वरूप में उपस्थित थे। अतः परम भगवान पर ध्यान लगाने का अर्थ है उनके कार्यकलापों, रूप, लीलाओं, नाम तथा महिमा का ध्यान करना। यानी भगवान की लीलाओं का भी आप ध्यान कर सकते हो, उनके रूप का भी, उनके नाम का भी, और यही उन पे ध्यान लगाने का मतलब होता है। परम पूर्ण के निराकार पक्ष का ध्यान लगाने के भ्रम से यह अधिक सरल है। श्रीमद् भगवद गीता 12:5 में स्पष्ट कथन है कि भगवान के निराकार पक्ष का ध्यान करना अत्यंत कठिन है। यह वास्तव में कोई ध्यान नहीं है तो समय का अपव्यय मात्र है, क्योंकि उससे शायद ही कभी वांछित फल प्राप्त होता है। किंतु भक्तगण श्री भगवान के वास्तविक स्वरूप तथा उनकी लीलाओं का ध्यान करते हैं, इसलिए श्री भगवान भक्तों के लिए सहज सुलभ है। इसका उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता 12:9 में हुआ है। श्री भगवान अपनी दिव्य लीलाओं से भिन्न है। इस श्लोक में इसका भी संकेत हुआ है कि जब भगवान श्री कृष्ण मानव समाज के समक्ष विशेष रूप से कुरुक्षेत्र के युद्ध में साक्षात उपस्थित थे तो भी उस समय के महानतम पुरुष माने गए, भले ही तब उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान न स्वीकार किया गया हो। यह प्रचार की महापुरुष मृत्यु के पश्चात ईश्वर की तरह पूजा जाता है भ्रामक है, क्योंकि मृत्यु के पश्चात किसी भी मनुष्य को ईश्वर नहीं बनाया जा सकता। न ही श्री भगवान कभी मनुष्य हो सकते हैं, भले ही वे साक्षात विद्यमान क्यों न हो। ये दोनों विचार कुधारणा है। मानववाद का विचार भगवान श्री कृष्ण पर लागू नहीं होता। कुछ मूर्ख लोग कहते हैं कि ये राम कृष्ण आदि महापुरुष थे, अब इनको हमने भगवान मान लिया। जैसे आज लोग गांधी, नेहरू आदि को अभी नेता मान रहे हैं, अच्छा नेता मान रहे हैं, और आगे चल के इन्हीं को क्या मान लेंगे, भगवान मान लेंगे। तो ऐसे ये लोग भी पहले राजा, अच्छे राजा थे, भगवान नहीं थे। ये तुम लोगों की मूर्खता है। तो कई लोग ऐसे पागलपंती वाली बात कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी उसका खंडन कर रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। वो विष्णु जी का उपासक था, उनकी इज्जत करता था। फिर ये जो राक्षस जिसके जरिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हाँ मतलब वो भैरव की उपासना कर रहा था, भैरव और फिर वो विष्णु उपासक जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब वो शुद्ध भक्त नहीं था ना, ऐसा वो मिश्रित भक्त था। तो मिश्रित भक्त होने के कारण वो भैरव की उपासना करके सिद्धि प्राप्त करना चाहता था। तो ये भाव था उसका। एक भैरव मतलब शिव जी के जो शिव जी, भैरव मतलब शिव। हाँ भैरव मतलब शिव जी। अच्छा मैं समझा उनके कोई पार्षद। नहीं नहीं, शिव जी स्वयं ही काल भैरव है ना। हाँ तो उन्हीं की उपासना करना। हाँ तो शिव जी की उपासना करना चाहता था। दुर्योधन को जब दान करने का ड्यूटी दिया गया था, मतलब दुर्योधन को, हाँ दुर्योधन को दिया गया था, उसी टाइम तो गुरु ने जो हस्तिनापुर का 2 भाग दिया था, उनको एक भाग उसको एक भाग दिया था। एक भाग देने का बावजूद भी ये जब दुर्योधन वहां पे गया था उसको ये भाग दिया गया। ये ड्यूटी दी गई थी, सेवा दी गई थी। ये सेवा दी गई। वहां गया था तो ऐसे कि वो दृष्टि में देख रहे थे कि ये मेरा भाई राज्य से मेरे को अलग कर दिया गया, फिर भी उसको ये दान दिया गया। हाँ मतलब सबको कुछ ना कोई सेवा दी गई थी ना, तो उसका डिपार्टमेंट था कि दान वगैरह की जिम्मेदारी उसकी है, किसको क्या दान देना। जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट होता है ना कि ये गेस्ट का वेलकम करेगा, ये प्रसाद संभालेगा, ये क्राउड कंट्रोल करेगा, ये संभालेगा, तो ऐसे वहाँ पे भी कर। This is Bhaktan Prabhuji ki jai.